Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अभी तक हमारा चैप्टर 2 है. हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, यानी कि चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट है. आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत. जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था उपभोक्ता के व्यवहार और सिद्धांत, जिसमें हमने उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह का होगा और उपभोक्ता किस सिद्धांत पर काम करते हैं ये पढ़ा था. तो आज का जो हमारा चैप्टर है 3 वो है उत्पादन तथा लागत. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह पहले चैप्टर के नाम को देखेंगे. तो क्या है उत्पादन तथा लागत. तो इससे पहले हमको जानना होगा कि उत्पादन क्या होता है और लागत क्या होती है. उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैदा करना. ठीक है, जैसे कि हम गेहूं का उत्पादन करते हैं. ठीक है, हम किसी भी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, यानी उस चीज़ को पैदा करना, उस चीज़ को बनाना उत्पादन कहलाता है. ठीक है, और लागत क्या होती है. लागत यानी जिस चीज़ को हम बनाते हैं उसमें हम जितना भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लागत कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को. पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है, यानी इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ा है. इस अध्याय तथा अगले अध्याय में हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे. अब इस चैप्टर में और इसके आने वाले चैप्टर में हम जो उत्पादक हैं, यानी जो किसी चीज़ को बनाते हैं, उनके व्यवहार के बारे में बात करेंगे. एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आघातों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है. एक उत्पादक जो होता है वो विभिन्न तरह के फर्मों जैसे कि श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल इन सबको प्राप्त करता है. इन आघातों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है और इन सभी आघातों के मेल से वो निर्गत का उत्पादन करता है. तो उत्पादन क्या होता है. उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आघातों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है. उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आघातों को निर्गतों में परिवर्तित किया जाता है. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप खेत में गेहूँ उगाते हैं. गेहूँ उगाए हमने तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कच्चा माल. ठीक है, अब हम उस गेहूँ का आटा पिसवाते हैं और उसको अगर हम बेचते हैं तो वो हो जाएगा निर्गत. ठीक है, तो आघात हमारा हो गया कच्चा माल और निर्गत हमारा हो गया गेहूं का आटा. तो इसी तरह जिसके द्वारा आघातों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है उसे उत्पाद कहते हैं, यानी उसे उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं. उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है. एक फर्म विभिन्न आघातों जैसे मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि से काम करता है. एक कोई भी फर्म किसी अपने से तो काम कर नहीं सकता, वो विभिन्न प्रकार की मशीनों से, भूमि से और कच्चे माल इन सब से काम करता है. जब जाकर वो आघातों को निर्गत में चेंज कर उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है. वह इन आघातों को निर्गत उत्पन्न करने में उपयोग करती है. यह निर्गत उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है और ये उपभोक्ताओं द्वारा निर्गत का उपयोग किया जाता है अथवा अन्य फर्मों द्वारा और आगे उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. उदाहरणार्थ एक दर्जी एक सिलाई मशीन कपड़ा, धागा और अपने स्वयं के श्रम को कमीजें बनाने के लिए उपयोग करता है. अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक दर्जी है तो वो किस किस चीज़ का यूज़ करता है, वो सिलाई मशीन, कपड़ा, धागा और अपनी खुद की मेहनत को कमीज बनाने के लिए उपयोग करता है. और वहीं अगर हम बात एक कृषक की करते हैं तो एक कृषक क्या करता है, वह भूमि, श्रम, ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पन्न करने के लिए उपयोग करता है. एक कार निर्माता क्या करेगा, फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है तथा मशीनें, श्रम और दूसरे विभिन्न आघातों जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, रबर आदि इन सब का उपयोग करता है. और एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शे और स्वयं के श्रम का उपयोग करता है. एक घरेलू सहायक अपने श्रम का उपयोग सफाई सेवाएं उत्पन्न करने में करता है. यानी ये एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, कोई भी कुछ भी काम करता हो वह उससे रिलेटेड चीज़ों से ही वो काम करेगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जो हमें कच्चे माल के रूप में या फिर श्रम, मशीन के रूप में प्राप्त होते हैं, जो हमारे आघात कहलाते हैं और हम इन्हें निर्घात में चेंज करते हैं. प्रारंभ करने के लिए हम कुछ सरल मान्यताएं लेकर चलते हैं. उत्पादन तात्कालिक है. हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सरल सी मान्यताएं लेकर चलेंगे. उत्पादन कैसा है, तात्कालिक है.
अपने सरल उत्पादन मॉडल में आघातों के संयोगों और निर्घातों के उत्पादन में कोई समय नहीं बीतता। हम उत्पादन एवं पूर्ति शब्दों को समानार्थी तथा बहुधा अंतर परिवर्तनीय मानकर उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जो उत्पादन का मॉडल होता है उसमें आघातों के संयोग और निर्गतों के उत्पादन में कोई भी समय नहीं बीतता। हम उत्पादन यानी जो हम चीज़ों को बनाते हैं, चीज़ों को पैदा करते हैं, उसे और पूर्ति यानी हमारी जो सप्लाई होती है उसको, दोनों को समानार्थी मानकर चलेंगे और हमें इन दोनों को सॉरी हमें इन दोनों को समानार्थी मानकर ही इनका उपयोग करना है। आघातों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है। जब आघातों को हमें प्राप्त करना होता है तो एक फर्म को उन्हें कुछ देना पड़ता है, यानी कि कुछ पैसे देने पड़े शायद। इसे उत्पादन लागत कहते हैं। इसे हम कहते हैं उत्पादन लागत, यानी आघातों को प्राप्त करने के लिए हम उनमें जो पैसे लगाएंगे हम उससे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, जब एक बार निर्गत उत्पन्न हो जाएगा आघातों से, तो फर्म उसे बाजार में बेच देती है। कोई भी, जैसे कि एक फर्म होती है, वो कच्चा माल को लेने के लिए यानी कि आघातों को लेने के लिए पैसे लगाएगी, उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। फिर वो कच्चा माल, श्रम, मशीन, इन सब से जब वो अपना निर्गत बना लेती है और उसे बाजार में बेच देती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वो बाजार में बेच देती है और आगाम प्राप्त करती है। और क्या काम प्राप्त करती है, आगाम। आगाम यानी प्रोसीड, आगम यानी होता है यहाँ पर प्रोसीड, है ना, जो उनकी एक प्रोसीड बन जाती है कि वो लाएंगे आघात, निर्गत उसका बनाएंगे और उसे बेच देंगे, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। आगम तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। आगम और लागत, जो निर्गत यानी जो निर्गत चीज़ें बन चुकी हैं उनको बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा, और जो पैसा उन्होंने आगत को खरीदने के लिए लगाया था, उत्पादन लागत, इन दोनों के बीच को अंतर को हम क्या कहते हैं, फर्म का लाभ कहते हैं। ये मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ जितना वह कर सके प्राप्त करना है। एक फर्म का उद्देश्य होता है जितना वह लाभ प्राप्त कर सके उतना लाभ प्राप्त करना होता है। इस अध्याय में हम आघातों तथा निर्घातों के बीच संबंध का चर्चा करेंगे। हम फर्म की लागत ढांचे पर विचार करेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें उस उत्पादन को ज्ञात कर सकें जिस पर फर्मों के लाभ अधिकतम होते हैं। इस अध्याय में हम उत्पादनों के बारे में चर्चा करेंगे, आघात, निर्गत सब पर चर्चा करेंगे, और हम पता करेंगे कि ऐसे कौन से उत्पादन है जिनसे फर्मों को अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आने वाला टॉपिक है हमारा उत्पादन फलन, जो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल पोर्शन है जिसे हम कल अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू, टेक केयर।